क्रिकेट की भांति राजनीति में भी अनेक चुनौतियां आती हैं, पर असल राजनीतिज्ञ वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रभुत्व से विरोधियों को धाराशाही कर दे। ऐसे ही राजनीतिज्ञ अपने पीछे एक अनोखी विरासत छोड़ जाते हैं और जल्द ही इस सूची से जुड़ने जा रहे हैं भाजपा के लिए दक्षिण भारत का द्वार खोलने वाले कर्नाटक के पूर्व सीएम श्री बीएस येदुरप्पा। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर कैसे भाजपा बीएस येदुरप्पा को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में एक यादगार विदाई दे सकती है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व का विशेष महत्व माना जाता है, चाहे नेहरू हो या फिर सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर इंदिरा गांधी। हर व्यक्ति का राजनीति में अपना महत्व है। जिनका व्यक्तित्व सशक्त है, उन्होंने अपेक्षाओं के विपरीत भारतीय राजनीति में शिखर तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया। इसी व्यक्तित्व ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को जनपद से राजपद तक पहुंचाया था। इसके बाद यही व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की छवि को हिंदू राष्ट्र सम्राट की भांति विशाल बनाता जा रहा है। ऐसे ही यूपी एवं असम की भांति कर्नाटक में एक राजनीति का नाम ही सब कुछ माना जाता है, बीएस येदुरप्पा। उन्होंने अब अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा की है, किंतु ये भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य में हानि नहीं अपितु लाभ का संकेत है एवं इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। वो कैसे, इस पे भी आते हैं, परंतु उससे पूर्व हमें उस भाषण पे ध्यान देना होगा जिसने कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया था। कुछ दिन पूर्व बीएस येदुरप्पा ने विधानसभा में अपनी विदाई भाषण दिया। येदुरप्पा ने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा। येदुरप्पा ने कहा कि भले ही वो संन्यास ले रहे हैं, किंतु वो बीजेपी को जिताने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इसके साथ ही अपने विदाई भाषण में येदुरप्पा ने जमकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया है। येदुरप्पा ने विधानसभा में कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इतने मौके किसी और नेता को नहीं दिए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदा आभारी रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनका ये भावुक कर देने वाला भाषण पसंद आया। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। पीएम ने येदुरप्पा के भाषण को बीजेपी का अनुशासन बताया। बता दें कि येदुरप्पा के अचानक सीएम पद त्यागने और बसवराज बोम्मई के शपथ लेने को विपक्ष द्वारा इस बात से जोड़कर दिखाया गया कि बीजेपी ने येदुरप्पा को अपमानित किया गया। कांग्रेस की सोच इस एजेंडे के पीछे यही थी कि वो येदुरप्पा के अपमान को लिंगायत से जोड़कर अपने लिए सकारात्मक राजनीतिक माहौल स्थापित कर सकेगी। इसके विपरीत अब येदुरप्पा ने अपने विदाई भाषण में बीजेपी के जयकारे लगाकर कांग्रेस को झकझोर दिया है। परंतु बीएस येदुरप्पा का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए हमें चलना होगा कुछ समय पूर्व। वर्ष था 2006, जब कांग्रेस को परास्त कर जनता दल और भाजपा ने एक अनोखी साझेदारी के अंतर्गत गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें निर्णय हुआ कि कुछ समय एचडी कुमारस्वामी शासन करेंगे और कुछ समय बीएस येदुरप्पा कुर्सी का भार संभालेंगे। परंतु कुमारस्वामी ने 2007 में स्वभाव अनुसार अपने वचन से मुंह मोड़ लिया और येदुरप्पा ने अकेले दम सरकार बनाने का निर्णय लिया। ये वो समय था जब भाजपा को काउबेल्ट पार्टी कहा जाने लगा था और कई राजनीतिक विशेषज्ञ दावा करते थे कि भाजपा अपने संपूर्ण इतिहास में कभी भी दक्षिण भारत में कदम तक नहीं रख सकती। परंतु सभी समीकरण और अपेक्षाओं के विपरीत भाजपा ने कर्नाटक में धमाकेदार विजय प्रविष्ट करते हुए 2008 में अपनी सरकार बनाई, जिसके कर्ता धर्ता बीएस येदुरप्पा ही थे और इसमें कोई दो मत नहीं थी। वो समय था जब येदुरप्पा की लोकप्रियता 7वें आसमान को छू रही थी। कर्नाटक की राजनीति में उनका नाम ही काफी था। उनके नाम पर ही बीजेपी के पाले में धड़ाधड़ वोट पड़ते थे। येदुरप्पा को 2008 में सीएम बनाया गया, किंतु 2011 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान थोड़े समय के लिए तो उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, परंतु येदुरप्पा को तब भी बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। इसी का फल था कि पार्टी को जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो येदुरप्पा बीजेपी के साथ खड़े थे। येदुरप्पा ने अपनी आयु के चलते ही संन्यास लिया है। विपक्षी दल चाहे जो मजाक बनाए, किंतु इसके विपरीत येदुरप्पा का कहना है कि वे बीजेपी को विजय दिलाने के लिए अवश्य काम करेंगे। इसका उदाहरण वे वर्ष 2018 में ही दे चुके हैं। उस समय के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी थी, किंतु कांग्रेस और जेडीएस ने छलकर एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इस गठबंधन में फूट होना तय था एवं कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी के पास आ गए। इसका बड़ा कारण येदुरप्पा का प्रभावशाली व्यक्तित्व और बीजेपी की सकारात्मक राजनीति ही थी।
कर्नाटक में बीजेपी ने 6 महीने बाद सरकार बनाई और येदियुरप्पा सीएम बने। उन्होंने कर्नाटक में अपने राजनीतिक अनुभव का भली भांति फायदा उठाया एवं भाजपा को सुरक्षित जोन में भेज दिया। वर्तमान में पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के संबंध में पूरी तरह तैयार दिख रही है। ऐसे में यह निश्चित है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पुनः हम सभी को बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के सबसे बड़े क्षेत्रीय स्टार प्रचारक के रूप में दिखेंगे। येदियुरप्पा का साथ दिखना अर्थात लिंगायत वोट बैंक का भाजपा की झोली में आ जाना और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा एवं अनुभव बसवराज बोम्मई के भी काम आएगी और ये येदियुरप्पा कार्ड बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस अनोखे अवसर को कैसे भुनाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।